राहुल गांधी कहता है ना, हमें यहाँ से हिंदुत्ववादियों को खदेड़ना है। जो हमारा जो ये जामा मस्जिद है उसमें भी मथुरा की कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जो सीढ़ी है उसके नीचे दबी हुई हैं। राजा सुहेल देव ने सालार जंग को, जिसने बाबर से पहले अयोध्या का मंदिर तोड़ने की कोशिश की, इतनी बुरी तरह मारा, कोई मुगल भारत की तरफ 150 साल देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। मुगलों से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं जो हमें बचपन से सिखाई जाती हैं, उसका इम्पैक्ट हम जैसे यंगस्टर्स पे गलत पड़ता है। बाप बेटे पे मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो सारी चीजें चल रही है। 1923 में उन्होंने मुसलमानों को लिखा। मुसलमानों को तो खुद चाहिए कि ऐसी किताब लिखने वालों को सजा देनी चाहिए। लगातार चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे वो किताबें हों, मगर मुसलमानों का इतिहास हटाया जा रहा है और मुसलमानों को ऐसा दिखाया जा रहा है कि कट्टरवाद, हम दो हमारे 12, ऐसा इतिहास दिखाया जा रहा है। लोगों को परसा जा रहा है, हिंदुओं को ऐसा इस सरकार में। उस पर आपकी क्या राय है? अभी तक मैं आपको बताऊं, योगी जी के राज में एक चीज़ और हुई है। जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें से जो है जितने भी मुगल्स वगैरह चैप्टर्स है सारे हटा दिए गए हैं, आपको पता होगा। बिल्कुल पता है। यही और इस बार तो बाबर का भी इतिहास हटा के और बाबरी का इतिहास हटा के उस पर 3 गुम्बद बाबरी ढांचा डाल दिया गया है। मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे ये कुछ भी कर ले, सनातन का इतिहास बहुत पुराना है। शायद मैं इस चैनल के थ्रू जितने भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी, शायद उन्हें ना पता हो कि जो हमारा जो ये जामा मस्जिद है उसमें भी मथुरा की कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जो सीढ़ी हैं उसके नीचे दबी हुई हैं। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। अगर मैं बात करने पे आऊँ तो शायद 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, आधा दिन पूरा निकलता रहेगा। तो आप किस इतिहास की बात कर रहे हैं? इतिहास सनातन का इतना पुराना है। जो राम सेतु पे जो हमारी जो कंकड़ हैं, वो भी मैं अभी मंदिर से आई हूँ, एक जो है पूरा अच्छा खासा पत्थर जो है यहाँ पे है, वो इतिहास नहीं है तो और क्या है? और उसी इतिहास को हमेशा से सनातन के इतिहास को इधर उधर जो है मिथ बताया जाता है, उसका तर्कहीन बताया जाता है, किस उससे तोड़ा मरोड़ा जाता है, किस उससे। आप कभी ये बताइए ना, सनातन का इतिहास इतना पुराना है। राम सेतु ये सबसे बड़ी चीज़ है, उसके पत्थर जो तैरते हैं वो सबसे बड़ी चीज़ है। हमारी प्राचीन मूर्तियाँ जो करोड़ों सालों पुरानी मिलती हैं, आप यहाँ कुछ खोदोगे यहाँ से कुछ मिल जाएगी मूर्तियाँ वगैरह। और एक चीज़ मैं और बताऊंगी आपको, मतलब आप कहना चाहती हैं कि हिंदुस्तान के युवा हो चाहे वो बुजुर्ग हो, उनको भारत का इतिहास, सनातन का इतिहास से गुमराह रखा गया। बिल्कुल सही बात है, मैं वही तो कह रही हूँ, गुमराह रखा गया। किसने रखा है गुमराह? जो मेरे जैसे यंगस्टर्स है ना, उनको यही नहीं पता होगा कि जो है इतिहास कितना पुराना है। वो पता है आजकल क्या है ना, यंगस्टर्स को फुर्सत ही नहीं है रील से, इधर उधर की बातों से हमारे जैसे यंगस्टर्स को गुमराह करा जाता है। और गुमराह करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो भी अपने होते हैं। वो आपने जो अभी प्रश्न किया मैडम से कि किसने तोड़ा मरोड़ा या क्या हुआ, उस पर मैं एक जवाब दे दूं आपको। पूरी दुनिया जानती है, विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको खिलजी ने जलाया, ठीक है। और कितने समय तक वो जलती रही, ये भी रिकॉर्ड है। जहाँ विदेशी लोग आकर पढ़ा करते थे, हमारा इतिहास जलाया गया। उसके बाद आज़ाद भारत में वामपंथी विचारधारा के लोग शिक्षा मंत्री बने। वामपंथी विचारधारा के इतिहासकारों ने इतिहास को उल्टा पलटा और उस तरीके से पूरे इतिहास को पलटा गया है। समझ गए? इसका ये सही जवाब है। लेकिन अब समय आ गया है कि सही इतिहास देश के युवाओं को पढ़ाया जाए और उन्हें सद्मार्ग पर लाया जाए। आप भी यही सोचते हैं क्या? थोड़ा सा आप आगे आइए। आपने कई शिक्षा मंत्री देखे, कई सरकारें देखी, क्या देश के युवाओं के लिए उस सच्चाई से दूर रखा जैसे पृथ्वीराज चौहान ने 13 साल? हाँ। हमारी किताबों में पढ़ाया गया कि पृथ्वीराज चौहान को महमूद गौरी बंदी बना के ले गया, ठीक है। यहाँ बंदी बना के ले गया, यहाँ पे छोड़ दिया गया, उससे आगे का इतिहास ख़त्म। महमूद गौरी को किसने मारा, ये हमारी किताबों में नहीं है। ये नहीं है। एक मिनट बेटा, अब ये हमारी इतिहास की किताबों में नहीं है।
राजा सुहेल देव ने सालार जंग को, जिसने बाबर से पहले अयोध्या का मंदिर तोड़ने की कोशिश की, इतनी बुरी तरह मारा, कोई मुगल भारत की तरफ 150 साल देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। हमारे विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, समुद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन के बारे में तो यहाँ मुझे लगता है कई लोग जानते भी नहीं होंगे। हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट पुष्यमित्र, कितने सम्राट हुए हमारे देश में। 2 इतिहास समांतर चलते हैं। एक इतिहास है सरकारी, जिसमें बताया जाता है अकबर महान है। एक इतिहास चलता है जनता का, जैसे कहते हैं कि महाराणा प्रताप महान है। ये वामपंथियों ने, उनका एक 1935 में सम्मेलन हुआ था। वामपंथी है कौन भैया? ये रूस और चाइना के चमचे। सीधे सीधे नाम नहीं ले रहे? एक मिनट जी। हाँ जी, सीधे ही नाम ले रहा हूँ। रूस और चाइना के चमचे हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPIM, वो उधर चाइना के है, इधर रशिया के साथ है। कांग्रेस को कह रहे हैं आप? हाँ जी, कांग्रेस तो वो स्थापना ही एक भारत के विरोध में हुई थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। किस लिए हुई थी? आप पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, उद्देश्य क्या था कांग्रेस की स्थापना का? कांग्रेस की स्थापना हुई देश के भारत के लिए आज़ाद कराएंगे। अरे एक सेकंड बाबू जी, एक सेकंड। आप बुजुर्ग हैं, आप ही बताइए, इतना लंबा इतिहास मैंने भी नहीं पढ़ा। भाई साहब, A.O. हयूम ने, इटावा का गवर्नर था, उसने कांग्रेस की स्थापना की 1885 में, जिनका लक्ष्य था, अरे भाई एक मिनट रुक, जिनका लक्ष्य था अंग्रेज, परेशान मत करिए, बुजुर्ग हैं आपसे क्या अंग्रेज गवर्नमेंट और भारत की जनता के बीच में समरसता बिठाना, कि कैसे बिठाई जाए, उसके लिए कांग्रेस के आदमियों को नियुक्त किया गया था। इसलिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारत की जनता में और अंग्रेज़ों के बीच में तालमेल कैसे बने, ये तो 1923 में कांग्रेस फिर आज़ादी की तरफ मुड़ी। 38 साल वो भारत के लोगों को कांग्रेस अंग्रेज़ों के साथ जोड़ने का प्रयास करती रही। क्या ये मुसलमानों को टारगेट करने की चीज़ है? बिल्कुल नहीं, जो भी अंकल ने बोला एकदम सही बोला है। हाँ, बिल्कुल सही बोला है। वापसी कर रहा हूँ। देखो, मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाना चाहूँगी। जो भी हमारी प्राचीन चीज़ें थी, उन सबको बर्बाद करने का आपको भी पता है किसने किया है, किसने नहीं किया। हमारी भगवत गीता का कभी प्रचार नहीं किया गया। हमेशा उसका प्रचार किया गया कि एक बाप के ये लड़का वो लड़का, जो बाप मतलब जो बेटा सत्ता के लिए अपने बाप को ही जो है कैद खाने में डाल देता है। अगर मैं अकबर की बात करूं तो उसका जो बेटा शहंशाह था, जो उसने अब जो है अनारकली से शादी करी, सब कुछ किया, फिर बाद में बताया गया कि उसे कि चुनवाया गया। इतिहास हमेशा से गलत बताया गया है। मैं आपको बताऊं कि अकबर तक को महान दिखाया गया, लेकिन उसी के बेटे ने, जिसका नाम शाहजहां था ना, जहांगीर ने उन्हें काल कोठरी में डाला। उन्हें पानी देने तक में, एक बाप को पानी पिलाने तक में जो है वो नाक मुंह सकोड़ता था। उन्हें खाना नहीं दिया जाता, कुछ भी नहीं किया जाता था। एक मिनट बेटा, आपको भी इतिहास पता नहीं है, बिटिया को भी इतिहास पता नहीं है। औरंगजेब ने शाहजहां को डाला था। जहांगीर का मतलब ये है कि जो मुगलों का जो भी मुगलों से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं, जो हमें बचपन से सिखाई जाती हैं, उसका इम्पैक्ट हम जैसे यंगस्टर्स पे गलत पड़ता है। कभी भी हमें अच्छी चीजें नहीं बताई जाती है। हमें कभी भी भगवत गीता के चैप्टर्स नहीं, हमारी किताबों में कभी भी भगवत गीता का नाम नहीं आया। किसी भी बच्चे को आप श्लोक पूछोगे, कुछ नहीं आता होगा। लेकिन जो मुगल है, उसका इतिहास पढ़ाने का रीजन क्या है? वो बिल्कुल यूजलेस है। क्या सिनेरियो है उसका वो पढ़ाने का? आतंकवादी सिखाने का, या फिर क्या भी किसी का मतलब ना उसमें मतलब मैं कहूँगी कि ना उसमें मातृ के लिए प्यार है, ना पिता के लिए प्यार है। सिर्फ एक सत्ता के लिए, मैं कहूँगी एक कुर्सी के लिए बाप बेटे पे मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो सारी चीज़ें चल रही है। उसका मतलब जो हमारे दूसरे देशों से आए हैं, उनके बारे में इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा है।
और जो हमारा खुद का इतिहास है। अकबर महान है ना। किसने बोला अकबर महान है? अरे दिखाया जाता है, टीवी सीरियल में दिखाया जा रहा है, किताबों में दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, नहीं दिखाया बिल्कुल दिखाया जा रहा है। मैं आपको एक बात करता हूँ, आप 1920 में ना, मैं बताता हूँ, 1920 में एक किताब प्रचलित हुई थी, किशन तेरी गीता जलानी पड़ेगी। फिर 1923 में 19वीं सदी का लंपट महर्षि दिखाया गया। अब मैं देखो, लोग गांधी को महात्मा कहते होंगे, लेकिन आप मेरे को एक जगह पे दिखा दो कि महात्मा किसी ने उसको उपाधि दी हो। नहीं दी है, उसको महात्मा कहते हैं। और मैं महात्मा गांधी से कभी भी इत्तेफाक नहीं रखता। जब ये लिखा गया किशन तेरी गीता जलानी पड़ेगी और 19वीं सदी का लंपट महर्षि, तो उसके इवेंट में हिंदू के एक वो थे लीडर, उसने लिख के दिया, रंगीला रसूल करके उसने एक किताब निकाली। ऐसा नहीं है कि पहले महात्मा गांधी से शिकायत करी गई थी कि हाँ, तो ठीक है, तो महात्मा गांधी ने वो बताता हूँ उस पर क्या बोला गया। उस पर बोला गया हिंदुओं को मुस्लिम तो आपके भाई है, उस पर ये बोला गया मुस्लिम आपके भाई है और आपको ये सहन करना चाहिए। देखो, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए। जैसे ही रंगीला रसूल लिखा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, मैं तथ्यों पे बात करता हूँ, मैं कोई ऐसे बात नहीं कर रहा। उसके बाद 1923 में उन्होंने मुसलमानों को लिखा, मुसलमानों को तो खुद चाहिए कि ऐसी किताब लिखने वालों को सज़ा देनी चाहिए, बीच चौराहे पे पत्थरों से मारना चाहिए। आपने कहा महान पढ़ाया गया, क्यों पढ़ाया गया? उसके पीछे का रीज़न है ना, राहुल गांधी कहता है ना, हमें यहाँ से हिंदुत्ववादियों को खदेड़ना है। पहले बोलता है हिंदू, फिर बाद में हिंदुत्ववादी बोलता है। ये तो वही बात हो गई कि इस्लाम और मुसलमान अलग अलग है। शक्ति को वो ये तो पप्पू है, 55 साल का। मेरी मम्मी एक बात कहती है, बेटा 2 साल की उम्र में बच्चा बोलना सीख जाता है, चाचा को पापा, पापा को चाचा, लेकिन पूरी ज़िंदगी क्या बोलना है वो सीखने में बड़ा समय लगता है। तो ये इसका जीता जागता उदाहरण है कि 55-56 साल का होने आया है, इसका यही नहीं पता क्या बोलना है। कांग्रेस के जो शिक्षा मंत्री रहे थे, उन्होंने गुमराह किया देश के लिए। भाई साहब, बहुत गुमराह किया। मैं तो आपको हामिद अंसारी की बात बताता हूँ, ये तो उपराष्ट्रपति रहा है हमारा और एम्बेसडर रहा इराक में। जब राष्ट्रपति था उसका एक दिन पहले, जब इसका रिटायरमेंट था, इसने खुद जब इसका रिटायरमेंट था तो क्या कहता है इंटरव्यू देते हुए जी न्यूज़ पे, मुसलमान असुरक्षित है। तो उन्होंने पूछा कैसे असुरक्षित है? इस देश के शिक्षा मंत्री पहले आप रहे, मुस्लिम रहे, इस देश के राष्ट्रपति मुस्लिम है और आप तो खुद एम्बेसडर रहे ईरान में। तो कहते हैं उसने सिर्फ एक ही चीज़ बोली, मुस्लिम असुरक्षित है।